हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ओपी पे। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान जो कि राजस्थान के सामान्य ज्ञान है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको आज हम जानेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, लगभग 450 से प्लस क्वेश्चंस है वो मैं आपको आज कवर कराऊंगा इसी एक ही वीडियो में, जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स जैसे सेकंड ग्रेड शिक्षक का है, जेल परेरी का है, और भी बहुत सारे एग्जाम है जैसे लेब स्टैंड है, महिला सुपरवाइजर है। सभी एग्जाम्स की दृष्टि से जो भी राजस्थान स्टेट लेवल का जो भी एग्जाम होगा उन सब की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होंगे दोस्तों। ये दोस्तों रामबाण की तरह आपके लिए साबित होंगे। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छा लगे मेरा चैनल तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल का है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है, यह है लगभग 10.41%। कितना है? 10.41%। दूसरा प्रश्न है हमारा, अक्षांश व देशांतर रेखाओं के हिसाब से राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो अक्षांश व देशांतर रेखाओं के हिसाब से राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है वो है 23 से 30 उत्तरी अक्षांशों से 69 डिग्री 30 से 78 पूर्वी देशांतरों के बीच है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट होगा। 23 से 30 उत्तरी अक्षांश और 69 30 से 78 पूर्वी देशांतर। प्रश्न नंबर 3, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की कितनी लंबाई है? तो दोस्तों, स्थलीय सीमा है कुल है वो 5920 किलोमीटर है। कितनी है? 5920 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। तो सूची फर्स्ट है, इधर सूची सेकंड है, इन दोनों को मैं जो है इनका मिलान करना है। दोस्तों, भूमध्य रेखा यह है 0 डिग्री। क्या है? 0 डिग्री। कर्क रेखा 23 से 1/2 डिग्री 23.5 डिग्री पर उत्तर, 23.5 डिग्री उत्तर। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण दिशा, 23.5 डिग्री दक्षिण। अब बात करते हैं हम आर्कटिक वृत्त की। 66 से 1/2 डिग्री उत्तर। और अंटार्कटिका वृत्त है, यह है 66 से 1/2 दक्षिण। क्लियर दोस्तों? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 6, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? तो दोस्तों, टोटल 5920 है, इसमें से 1070 अंतर्राष्ट्रीय है, तो बाकी बची 4850 किलोमीटर है जो कि अंतर्राज्यीय सीमा है। प्रश्न नंबर 7, कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों, कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान के वे जिले जो पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है, उत्तर से दक्षिण के क्रम में हमें बताना है इनको। तो दोस्तों, उत्तर से चले तो सबसे पहला था श्रीगंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर और फिर बाड़मेर। तो दोस्तों, यह है उत्तर से दक्षिण के क्रम में पाकिस्तान की सीमा पर बसे जिले। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान का कौन सा नगर पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट है? दोस्तों, श्रीगंगानगर है जो कि पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट नगर है, और सबसे दूर है बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों का नाम बताइए। उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताना है राजस्थान के पड़ोसी राज्य। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं तो उधर से स्टार्ट है, उत्तर से तो पंजाब, फिर आता है हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और गुजरात। दोस्तों, सबसे कम लंबाई है वो लगती है पंजाब की राजस्थान के साथ, 89 किलोमीटर, और सबसे ज़्यादा लगती है मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान के किस जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों से छूती है? तो सर्वाधिक सीमा है वो छूती है पाली जिले को। ये बीच का जिला है जिसके चारों तरफ 8 राज्यों की सीमा इसको छूती है। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का आरंभ व अंत कहाँ पर है? आरंभ व अंत बताना है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का। तो हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से
सागर बाड़मेर तक इसका अंत है। हिंदुमल कोट श्रीगंगानगर से ये शुरू होकर सागर बाड़मेर तक इसका अंत है। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान के कितने जिलों की सीमा किसी राज्य या देश से नहीं मिलती है? तो दोस्तों 8 जिले हैं, उनकी सीमा है वो ना तो किसी राज्य से मिलती है और ना ही किसी देश से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी मरु प्रदेश, पूर्वी मैदान तथा खारे पानी की जिले किसका अवशेष माने जाते हैं? तो दोस्तों ये 33 सागर के अवशेष है। मरु प्रदेश, पूर्वी मैदान और खारे पानी के जिले, ये सब 33 सागर के अवशेष है। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान के कितने जिलों की अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों भी प्रकार की सीमाएं हैं? तो दोस्तों वो है 2 जिले, बाड़मेर जिसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान से लगती है, और श्रीगंगानगर जिसकी सीमा पाकिस्तान और पंजाब से लगती है। प्रश्न नंबर 16, लसाड़िया का पठार कौन से जिले में है? तो दोस्तों लसाड़िया का पठार है ये उदयपुर में है। क्वेश्चन नंबर 17, एस संगत छाटना है। घंटियों का शेर जालरापाटन झालावाड़, राइट है। राजस्थान का पंजाब सांचौर जालौर, 5 नदियों के संगम के कारण। राजस्थान का शिमला माउंट आबू सिरोही, बिल्कुल राइट है। जलमैलों की नगरी उदयपुर, दोस्तों झीलों की नगरी है उदयपुर, जलमैलों की नगरी नहीं है। जलमैलों की नगरी है वो डीग भरतपुर को कहते हैं। ऑप्शन 4 है हमारा इसमें राइट होगा, क्योंकि ये असंगत है। क्वेश्चन नंबर 18, सुमिलित करना है दोस्तों। नवाबों का शेर है वो किसको कहते हैं? टोंक को, बिल्कुल राइट है। उद्यानों का शेर कोटा, बिल्कुल राइट है। कोटा को उद्यानों का शेर कहा जाता है। बावड़ियों की नगरी बूंदी, और टेक्सटाइल सिटी है भीलवाड़ा, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा। दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट होगा 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 19, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व छोटा संभाग क्रम से कौन सा है? तो सबसे बड़ा संभाग और सबसे छोटा संभाग बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से। दोस्तों जोधपुर है वो सबसे बड़ा संभाग है और भरतपुर सबसे छोटा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 20, अरावली की चौड़ाई कहाँ से बढ़ने लगती है? तो दोस्तों उदयपुर और डूंगरपुर की तरफ दक्षिण पूर्व में वो अरावली की चौड़ाई बढ़ने लगती है। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान में कम वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला का मानसून पवनों के समानांतर होना ही जो है कम वर्षा होने का प्रमुख कारण है कि अरावली पर्वत श्रृंखला है वो मानसून पवनों के समानांतर है, इस कारण है बारिश बिल्कुल कम होती है। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तरी अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तरी अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़ शिखर। क्वेश्चन नंबर 23, मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ अजमेर। क्वेश्चन नंबर 24, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों बोराट का पठार। ये गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य का स्थित है अरावली पर्वत श्रृंखला का क्षेत्र है, इसको बोराट का पठार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय श्रेणी में स्थित दर्रे व पहाड़ी मार्ग को क्या कहा जाता है? दोस्तों नाल कहा जाता है उनको। मध्यवर्ती अरावली में जो पर्वतीय श्रेणी में स्थित दर्रे व पहाड़ी मार्ग है उनको नाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, सर्वाधिक भीड़ किस जिले में है? दोस्तों धौलपुर में सर्वाधिक भीड़ है। 27, अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है इनका सर्वाधिक विस्तार है बाड़मेर में। कहाँ है? बाड़मेर में अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों का सर्वाधिक विस्तार। क्वेश्चन नंबर 28, पूर्वी सिरोही में तीव्र ढाल वे उबड़ खाबड़ कटक पहाड़ियां हैं, उनको स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों उनको स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है। क्या? भाकर कहा जाता है उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को। क्वेश्चन नंबर 29, बोराट पठार के पूर्व में दक्षिणी सिरे का पर्वत स्कंद किनके बीच एक जल विभाजक का कार्य करता है? तो दोस्तों ये अरब सागर व बंगाल की खाड़ी के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 30, जैसलमेर जिले में स्थानांतरित होने वाले बालू का स्तूपों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो स्थानांतरित होने वाले बालू का स्तूप है वो कहलाते हैं दोस्तों धरियन। क्या कहलाते हैं? धरियन कहलाते हैं, और ये विशेषतर जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान के किस जिले में दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है? दोस्तों दैनिक तापांतर है ये सर्वाधिक जैसलमेर जिले में रहता है। 32, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य का मैदान कहलाता है? तो प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य का मैदान है छप्पन का मैदान। क्वेश्चन नंबर 33, मुकंदवाड़ा की पहाड़ियाँ जिसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, जिसके कारण चंबल नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मुकंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कोटा व झालरापाटन झालावाड़ के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34, राज्य का सबसे ऊंचा पठार जो गुरु शिखर से नीचे स्थित है, तो वो राज्य का सबसे ऊंचा पठार है, उसका नाम है उड़िया पठार जो कि सिरोही में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35, उदयपुर का उत्तर पश्चिम पर्वतीय भाग जहां जरगा पर्वत स्थित है क्या कहलाता है? मगरा कहलाता है। मगरा जो कि उदयपुर का उत्तर पश्चिमी पर्वतीय भाग है जहां जरगा पर्वत स्थित है उसको कहते हैं मगरा। क्वेश्चन नंबर 36, मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ जो टोटगढ़ के समीप है, टाटगढ़ के समीप है, तो बताइए ये किस जिले में है? दोस्तों ये है अजमेर जिले में। कहाँ पर है? अजमेर में, जो कि मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करती है, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 37, संरचना की दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप निम्न में से देश के किन भौतिक स्वरूपों के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों ये आते हैं प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र और उत्तर का विशाल मैदान के अंतर्गत आते हैं। बी और सी हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 38, अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? मतलब अरावली पर्वतमाला के जो गैप है पहाड़ों के, तो वो किस भाग में है? तो वो है दोस्तों मध्यवर्ती भाग में सबसे ज्यादा गैप है। क्वेश्चन नंबर 39, गोडवाड़ प्रदेश किस बेसिन को कहते हैं? तो गोडवाड़ प्रदेश है ये लूनी बेसिन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, शेखावाटी क्षेत्र में कुओं को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो कुओं को है शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में जोहड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जोहड़। 41, निम्न में से तस्त्री नुमा बेसिन गिरवा में बसा हुआ नगर है, तो तस्त्री नुमा बेसिन में वो उदयपुर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42, राजस्थान के दक्षिण पूर्व में अति आर्द्र लूनी बेसिन तथा उत्तर पूर्व में शेखावाटी शुष्क अंतर्वर्ती मैदान के बीच का प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये नागौरी उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है, जो कि लूनी बेसिन दक्षिणी पूर्व में अति आर्द्र लूनी बेसिन तथा उत्तर पूर्व में शेखावाटी शुष्क अंतर्वर्ती मैदान के बीच है नागौरी उच्च भूमि। क्वेश्चन नंबर 43, जरगा और रागा के पहाड़ी के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है देशहरो। 44, अजमेर की नाग पहाड़ियों की आना सागर झील से कौन सी नदी निकलती है? तो आना सागर झील है उससे नाग पहाड़ियों से लूनी नदी निकलती है। 45, राजसमंद में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? दोस्तों बनास नदी है राजसमंद से निकलती है खमनोर की पहाड़ियों से। क्वेश्चन नंबर 46, वन की आशा किसे कहते हैं? तो बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, बनास नदी पर बिसलपुर बांध है ये कौन से जिले में बनाया गया है? तो टोंक जिले में बनास नदी पर बिसलपुर बांध बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 48, भीलवाड़ा में मांडलगढ़ के पास मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो मेजा बांध ये कोठारी नदी पर स्थित है। 49, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है माही नदी। क्वेश्चन नंबर 50, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर धाम स्थान पर किन नदियों का संगम होता है? तो बेणेश्वर धाम जो कि आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, इस स्थान पर किन नदियों का संगम होता है? दोस्तों यहाँ पर सोम, माही और जाखम इन 3 नदियों का संगम होता है। सोम, माही, जाखम, बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर, यहाँ पर इनका जो है संगम होता है। क्वेश्चन नंबर 51, गागरोन झालावाड़ का प्रसिद्ध जल दुर्ग किन नदियों के संगम पर है? तो दोस्तों गागरोन दुर्ग है जो कि झालावाड़ में स्थित है, ये प्रसिद्ध जल दुर्ग है, ये किन नदियों के संगम पर है? तो ये दोस्तों काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर। यहाँ का गागरोनी तोता फेमस है। क्वेश्चन नंबर 52, बोरखेड़ा गांव के समीप बना माही बाजार सागर बांध किस जिले में है? तो माही बाजार सागर बांध है बांसवाड़ा में। क्वेश्चन नंबर 53, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में बामनी नदी से मिलते समय कौन सी नदी चूलिया जलप्रपात बनाती है? दोस्तों चंबल नदी है जो चूलिया जलप्रपात बनाती है, ये सबसे बड़ा जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात, जो कि भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में बामनी नदी से मिलते समय ये जलप्रपात बनता है। क्वेश्चन नंबर 54,
गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और कोटा बैराज किस नदी पर बने हुए हैं? तो ये है दोस्तों चंबल नदी पर बने हुए। चारों बांध है चंबल नदी पर है। गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और कोटा बैराज। क्वेश्चन नंबर 55। भीलवाड़ा जिले में मांडलगढ़ बिगोद के पास किस नदी में बेडस व मेनाल नदियां मिलती है? इस स्थान को त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। तो दोस्तों बेडस, मेनाल और बनास ये तीनों नदियां मिलकर बिंगोद मांडलगढ़ जिले में मांडलगढ़ जगह जो भीलवाड़ा जिले में ये एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। बेडस, मेनाल और बनास बिंगोद मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। क्वेश्चन नंबर 56। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो दोस्तों राजस्थान का सबसे लंबा बांध है माही बजार सागर बांध। क्वेश्चन नंबर 57। जल भराव के दृष्टिकोण से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है राणा प्रताप सागर बांध है, जो कि जल भराव की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा बांध है। क्वेश्चन नंबर 58। केयर्न इंडिया द्वारा देश का सबसे बड़ा गैस भंडार कहाँ खोजा गया है? तो देश का सबसे बड़ा गैस भंडार है ये केयर्न इंडिया कंपनी द्वारा खोजा गया है और ये खोजा गया गुड्डामलानी सांचौर बेसिन में। कहाँ पर? गुड्डामलानी सांचौर बेसिन। क्वेश्चन नंबर 59। निम्न में से किन खनिजों का देश में एकमात्र उत्पादक राज्य राजस्थान है? दोस्तों खनिजों का एक देश में एकमात्र उत्पादक मतलब एकाधिकार है राजस्थान का, तो वो है दोस्तों जास्पर, वोल्स्टोनाइट और गार्नेट का राजस्थान का एकाधिकार है इन तीनों खनिजों पर। क्वेश्चन नंबर 60। निम्न को सुमेलित करना, एक साइड क्षेत्र दिए गए, एक साइड खनिज दिए गए। दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं तो जिप्सम में ये सबसे ज्यादा निकलता है नागौर में। कहां पर? नागौर में। तलचर है कोयला और जादूगुड़ा में सबसे ज्यादा निकलता है यूरेनियम और जावर में जस्ता, जावर उदयपुर में जस्ता। सेकंड ऑप्शन हमारा राइट होगा। नागौर जिप्सम, तलचर कोयला, जादूगुड़ा यूरेनियम और जावर जस्ता। क्वेश्चन नंबर 61। निम्न में से कहां लोहे की खान नहीं है? दोस्तों निमला, नाथरा की पाल और डाबला में लोहे की खान है, देबारी में लोहे की खान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62। राज्य में लोहे अयस्क उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो मोरीजा बानोला, नीमला रायसेला और डाबला सिंगाना है। यह लोहे अयस्क उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 63। नागौर जिले में डेगाना किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके उत्पादन के लिए नागौर जिले का डेगाना है वो फेमस है? तो दोस्तों यह है टंगस्टन के लिए। क्वेश्चन नंबर 64। सिरोही का वाल्दा क्षेत्र किसके लिए फेमस है? दोस्तों टंगस्टन के लिए वाल्दा क्षेत्र है। डेगाना के अलावा वाल्दा क्षेत्र सिरोही में भी टंगस्टन निकलता है। क्वेश्चन नंबर 65। राज्य में वोल्स्टोनाइट का मुख्य स्रोत कहाँ है? दोस्तों बेल का मगरा सिरोही है, ये वोल्स्टोनाइट का मुख्य स्रोत क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 66। किस खनिज का उपयोग लवणीय भूमि के उपचार के लिए किया जाता है? दोस्तों रॉक फॉस्फेट का जो है यूज है वो लवणीय भूमि के उपचार के लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67। राजस्थान में रॉक फॉस्फेट व जिप्सम के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र क्रमशः कौन कौन से हैं? तो रॉक फॉस्फेट और जिप्सम के प्रमुख उत्पादक है जामरकोटड़ा और बदवासी। बदवासी नागौर जिप्सम के लिए फेमस है और जामरकोटड़ा उदयपुर ये रॉक फॉस्फेट के लिए फेमस है। 68। हरसोट किसका नाम है? दोस्तों जिप्सम का नाम है वो हरसोट है, जिप्सम हरसोट। क्वेश्चन नंबर 69। बाड़मेर के उत्तर लाई वे कवास क्षेत्र किस खनिज के लिए जाने जाते हैं? दोस्तों ये जिप्सम के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। निम्न में से कौन सा युग्म एस संगत है? तो रेवल की पहाड़ी टंगस्टन राइट है, चांदी जावर उदयपुर राइट है, घिया पत्थर है आलंगपुर सवाईमाधोपुर ये गलत है, मतलब असंगत युग्म तीसरा है और पायरोफाइलाइट है उदयपुर राइट है। तो दोस्तों घिया पत्थर है इसका उत्पादन होता है सबसे ज्यादा डूंगरपुर में। कहां पर होता है? डूंगरपुर में। आलनपुर यहां पर गलत है, डूंगरपुर में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 71। आंधी क्या है? तो दोस्तों आंधी है जयपुर जिले का सबसे बड़ा खनन क्षेत्र। जयपुर जिले का सबसे बड़ा खनन क्षेत्र है आंधी, और आंधी एक वो है
जो कि रेत भरी आंधियाँ चलती है उनको भी नाम है आंधी कहा जाता है, आंधियाँ, जो कि श्री गंगानगर में सबसे ज़्यादा आती है। क्वेश्चन नंबर 72, अलवर का सैनीपुरी स्थान किस खनिज के लिए फेमस है? तो अलवर का जो सैनीपुरी स्थान है यह बेराइट्स के लिए फेमस है, बेराइट्स खनिज के उत्पादन के लिए ये फेमस है अलवर का सैनीपुरी। क्वेश्चन नंबर 73, राजस्थान में सर्वाधिक घिया पत्थर किस जिले में उत्पादित होता है? तो सर्वाधिक घिया पत्थर है ये उदयपुर में निकलता है, और डूंगरपुर में भी घिया पत्थर का उत्पादन किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर 74, राज्य में 7 रंगों वाला मार्बल कहाँ पाया जाता है? तो खांदरा गांव पाली में 7 रंगों वाला मार्बल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, राज्य में सर्वाधिक मुल्तानी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक मुल्तानी मिट्टी बाड़मेर जिले में पाई जाती है। 76, नागाना बाड़मेर गांव का संबंध किससे है? तो खनिज तेल से संबंध है नागाना बाड़मेर का, यहाँ पर खनिज तेल के भंडार मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 77, राजस्थान में हीरा के भंडार किन स्थानों पर है? तो केसरपुरा, मानपुरा, चित्तौड़गढ़ में हीरे के भंडार मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 78, देश के कुल खनिज तेल उत्पादन में राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत योगदान है? तो देश के कुल खनिज तेल उत्पादन में राजस्थान का लगभग है वह 24% योगदान है। क्वेश्चन नंबर 79, विजया व भाग्यम, विजया एवं भाग्यम क्या है? दोस्तों ये बोथिया बाड़मेर के पास खोजे गए तेल के भंडार है, मतलब तेल के कुएं बोथिया बाड़मेर के पास खोजे गए तेल भंडार है, विजया एवं भाग्यम। क्वेश्चन नंबर 80, बाड़मेर में मंगला तेल क्षेत्र की खोज किसने की? दोस्तों कैन एनर्जी कंपनी द्वारा है बाड़मेर में मंगला तेल क्षेत्र की खोज की गई है। क्वेश्चन नंबर 81, ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, लाफार्ज सीमेंट द्वारा राजस्थान के किस स्थान पर सीमेंट संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? तो लाफार्ज सीमेंट द्वारा राजस्थान के किस स्थान पर सीमेंट संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है चित्तौड़गढ़ जिले के मावलिया ग्राम में, चित्तौड़गढ़ जिले के मावलिया ग्राम में लाफार्ज सीमेंट का कारखाना स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 83, पहला स्पाइस पार्क कहाँ पर स्थित है? तो पहला स्पाइस पार्क है ये जोधपुर में है। 84, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर राजस्थान में 1000 मेगावाट का गैस आधारित एक प्लांट कहाँ पर लगाएगी? दोस्तों ये लगाएगी बांसवाड़ा में। क्वेश्चन नंबर 85, राष्ट्रीय महत्व की योजना दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा राजस्थान में है? तो दोस्तों लगभग 38% हिस्सा है वो राजस्थान में है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का। क्वेश्चन नंबर 86, सफेद सीमेंट बनाने वाली राज्य की पहली फैक्ट्री सन 1984 में कहाँ पर स्थापित की गई? दोस्तों ये गोटन नागौर में स्थापित की गई सबसे पहले 1984 में सफेद सीमेंट बनाने वाली राज्य की पहली फैक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 87, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज कहाँ पर स्थापित है? यह है दोस्तों गड़ेफान कोटा में। 88, राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित होगा? तो यह होगा रूपनगढ़, किशनगढ़, अजमेर, रूपनगढ़ अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 89, उत्तर भारत का प्रथम डीएपी खाद का कारखाना, डीएपी खाद का कारखाना उत्तर भारत का पहला है, ये राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो ये कपासन चित्तौड़गढ़ में। क्वेश्चन नंबर 90, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स निम्न में से कौन से संस्थान संबंधित है? तो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स से निम्न में से कौन सा संस्थान संबंधित है? तो राजस्थान लघु उद्योग निगम राजसिको से संबंधित है एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 91, राज्य में फार्मास्यूटिकल जोन की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो कालड़ावास उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर 92, जेम स्टोन औद्योगिक पार्क कहाँ पर स्थित है? तो जेम स्टोन औद्योगिक पार्क है जयपुर में स्थित है। कहाँ पर? जयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 93, साइबर पार्क कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? तो साइबर पार्क है जोधपुर में विकसित किया जा रहा है। 94, एग्रो फूड पार्क की स्थापना कहाँ की गई? एग्रो फूड पार्क की स्थापना है रानपुर, कोटा, जोधपुर, श्रीगंगानगर उपरोक्त सभी में जो है एग्रो फूड पार्क की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 95, राज्य की पहली चीनी मिल कौन सी है? तो चीनी की मिल पहली कौन सी है? तो वह है दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, भोपाल, सागर, चित्तौड़गढ़। क्वेश्चन नंबर 96, राजस्थान में सोडियम सल्फेट का कारखाना कहाँ स्थित है? तो डीडवाना नागौर में सोडियम सल्फेट का कारखाना स्थित है। 97, राजस्थान में साल्ट म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो साल्ट म्यूजियम है यह सांबर झील के किनारे, सांबर, जयपुर।
क्वेश्चन नंबर 98, राज्य में बीड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है? तो बीड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र है टोंक में है, और तेंदू के पत्ते की ये बीड़ी का निर्माण किया जाता है तेंदू के पत्ते से। क्वेश्चन नंबर 99, देश का पहला जैविक फूड पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो देश का पहला जैविक फूड पार्क है ये राजस्थान में बनाया जाएगा। कहाँ पर? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 100, दूसर क्रांति किससे संबंधित है? दूसर क्रांति किससे संबंधित है? तो सीमेंट उत्पादन से संबंधित है दूसर क्रांति। क्वेश्चन नंबर 101, राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहाँ स्थित है? तो एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी है यह है बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। 102, बायोटेक वैली कहाँ स्थापित की जाएगी? तो बायोटेक वैली है ये जयपुर में स्थापित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 103, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जाति का राज्य की कुल जनसंख्या में प्रतिशत में हिस्सा कितना है? तो वो है दोस्तों 17.83% है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जाति का राज्य की कुल जनसंख्या में प्रतिशत हिस्सा है 17.83%। क्वेश्चन नंबर 104, राजस्थान में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर कौन से दशक में रही? तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि मतलब 10 सालों में वृद्धि कौन से दशक में रही? तो ये रही 1971 से 1981 तक सर्वाधिक दशकीय वृद्धि रही। 105, सुदूर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को कोपेन ने किस जलवायु प्रदेश में रखा है? तो जो सुदूर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसको कोपेन ने किस जलवायु प्रदेश में रखा है? तो BWSW। ऑप्शन फर्स्ट है BWSW, इस जलवायु प्रदेश में रखा है। 106, जयपुर जिला कोपेन के जलवायु विभाजन के अंतर्गत किस जलवायु प्रदेश में आता है? तो ये आता है दोस्तों CWG में। किसमें आता है? CWG में। 107, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला है चूरू। क्वेश्चन नंबर 108, राजस्थान की अधिकांश वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है? तो ये होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। अधिकांश वर्षा इसी से होती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से। क्वेश्चन नंबर 109, कत्थे की प्राप्ति किस वृक्ष की छाल से की जाती है? तो खेर की वृक्ष की छाल है, खेर वृक्ष की छाल है, उससे जो कत्थे की प्राप्ति होती है। 110, राजस्थान में सागवान वनों का विस्तार किस भाग में है? तो दक्षिणी भाग में सागवान वनों का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 111, सेवन घास का वनस्पतिक नाम है? तो लसीयकुश सिडिकुस है, ये सेवन घास का वनस्पतिक नाम है और सेवन घास जैसलमेर जिले में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 112, राजस्थान में चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो चंदन के वृक्ष है उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़, इन जिलों में पाए जाते हैं। 113, शरबत व इत्र निर्माण में किस घास का प्रयोग किया जाता है? तो शरबत व इत्र का निर्माण है वो खस घास से होता है। 114, राजस्थान में वर्षा के दिनों की औसत संख्या क्या है? तो औसत संख्या है वर्षा के दिनों की, तो वो है 29 दिन। 115, खेजड़ी वृक्ष का वानस्पतिक नाम क्या है? तो प्रासेपिस सेनेरेरी है, ये खेजड़ी का वानस्पतिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 116, राजस्थान का अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश कोपेन के किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है ये कोपेन के BSSW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। 117, राजस्थान का अति आर्द्र जलवायु प्रदेश कोपेन के किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है ये आता है AW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। 118, सर्वाधिक लिंगानुपात किस संभाग का है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात है उदयपुर संभाग का। 119, राजस्थान में मावट किससे संबंधित है? तो मावट शब्द का अर्थ क्या है? तो वो है दोस्तों पश्चिमी विक्षोभों से मावट आती है। मावट मतलब ये सर्दियों में होने वाली वर्षा है जो कि पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। 120, राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा घटती रहती है। तो वर्षा की मात्रा दक्षिण से जब हम उत्तर की साइड में जाएंगे तो वर्षा की मात्रा घटती जाती है। जैसे डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा इस साइड से हम चलेंगे नागौर, सीकर, इधर गंगानगर, हनुमानगढ़ की तरफ, तो वर्षा की मात्रा क्या होगी? घटती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 121, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक स्थान कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो हिंदुमल कोट गंगानगर से स्टार्ट होती है। 122, राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? तो 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। 123, राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय है? तो मानसून के प्रत्यावर्तन का समय राजस्थान में क्या है? अक्टूबर से मध्य नवंबर तक। 124, कौन सा वृक्ष रेगिस्तान के प्रसार को रोकने में उपयोगी माना जाता है? तो खेजड़ी ये रेगिस्तान के प्रसार को रोकने में उपयोगी माना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 125, राजस्थान में मानसून का सर्वप्रथम प्रवेश किन जिलों में होता है? तो मानसून का सर्वप्रथम प्रवेश है बांसवाड़ा डूंगरपुर जिलों से होता है। क्वेश्चन नंबर 126, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का अमृत सरोवर है जोआई बांध को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 127, पश्चिमी मरुस्थल के टीलों के बीच में कई कई निम्न भूमि मिलती है जिसे कहते हैं? पश्चिम मरुस्थल के टीलों के बीच में कहीं कहीं निम्न भूमि मिलती है, उसे क्या कहते हैं? तल्ली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, चंबल नदी किन राज्यों में से होकर गुजरती है? तो चंबल नदी है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 3 राज्यों में बहती है। 129, राजस्थान का सबसे उपजाऊ भाग कौन सा है? तो सबसे उपजाऊ भाग है राजस्थान का पूर्वी मैदान। 130, पूर्वी मैदानी प्रदेश में राजस्थान का कितना भाग आता है? तो 23.3% है पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा है राजस्थान में। 131, कोपेन नामक विद्वान ने राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है? तो 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा है कोपेन नामक विद्वान ने। क्वेश्चन नंबर 132, राजस्थान के अधिकांश क्षेत्र की वर्षा मानसून की कौन सी शाखा से होती है? तो ये होती है अरब सागर की शाखा से। 133, खड़ी वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है जैसलमेर में। 134, राजस्थान में कुबड़ पट्टी पाई जाती है, तो कुबड़ पट्टी अजमेर व नागौर में। अजमेर व नागौर जिलों से ये कुबड़ पट्टी निकलती है। इससे क्या होता है, यहाँ का जल है उसमें खारापन ज़्यादा है, उसके कारण है यहाँ के लोग रीढ़ की हड्डी लोगों की कमज़ोर हो जाती है, जिससे वो टेढ़े हो जाते हैं, मतलब आगे की ओर झुक जाते हैं। फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक होने के कारण यहाँ के लोग वो आगे की तरफ झुक जाते हैं, इसलिए ये कुबड़ पट्टी अजमेर व नागौर जिले में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 135, राजस्थान का वही जिला जो उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है? तो उप आर्द्र जलवायु में जयपुर, दौसा, अजमेर ये शामिल है, झालावाड़ है ये उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है, झालावाड़। क्वेश्चन नंबर 137, राजस्थान में कर्क रेखा किस जिले के लगभग मध्य से होकर गुजरती है? तो बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है कर्क रेखा। 37, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों, मैसा पठार चित्तौड़गढ़ में राइट है, उड़िया का पठार सिरोही राइट है, लसाड़िया का पठार उदयपुर राइट है, बुराट का पठार है ये पाली में नहीं है, बुराट का पठार उदयपुर में स्थित है। तो ये होगा हमारा इसमें असत्य कथन। क्वेश्चन नंबर 138, राजस्थान के पश्चात क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते क्रम में कौन से राज्य है? तो राजस्थान के पश्चात है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ये स्टेट आते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। 139, जनसंख्या की दृष्टि से 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो 8वां स्थान है। 140, कर्क रेखा राजस्थान के कौन से जिलों से गुजरती है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। 141, महान भारतीय जल विभाजक रेखा राजस्थान के किन क्षेत्रों से गुजरती है? दोस्तों, ये अरावली पर्वतमाला के निकट से गुजरती है। 142, राजस्थान का नवीनतम जिला कौन सा है? तो नवीनतम जिला है प्रतापगढ़। 43, 1947 से 1956 के बीच राजस्थान कौन सी श्रेणी का राज्य था? तो राजस्थान है बी श्रेणी का राज्य था। क्वेश्चन नंबर 144, अरावली का राजस्थान में विस्तार कितने किलोमीटर है? तो ये है दोस्तों 550 किलोमीटर। 145, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी रेतीले मैदान राजस्थान की लगभग 39% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पर रेतीली, लवणीय व भूरी मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर बांस, गुल्लर, धोक आदि वनस्पतियों की प्रधानता पाई जाती है। लूनी, कांतली, गग्गर, काकनी, जवाई आदि इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ हैं। इनमें से सही कथनों को चुनना है दोस्तों। ए, बी, डी, सी को छोड़ के बाकी तीनों राइट है। यहाँ पर बांस, गुल्लर, धोक आदि वनस्पतियों की प्रधानता पाई जाती है, ये गलत है, बाकी तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 146, अरावली की चोटियों की ऊंचाइयों का घटते क्रम का युग्म पहचानना है। तो दोस्तों, अरावली की चोटियों की ऊंचाइयों का घटते क्रम का हमें युग्म है वो पहचानना है। तो वो है दोस्तों शेर, फिर देलवाड़ा, फिर जरगा और फिर अचलगढ़। ये होगा घटते क्रम में उनका युग्म। क्वेश्चन नंबर 147, राजस्थान के पूर्वी मैदान के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। इस क्षेत्र में राजस्थान की लगभग 35% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ की जलवायु आर्द्र व उप आर्द्र प्रकार की है। यहाँ की मिट्टी जलोढ़ या दोमट प्रकार की होती है। यहाँ औसत वर्षा 80 से 100
सेंटीमीटर तक होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमें जो कथन है उन पर विचार करना है। तो बी और सी है, ये कथन है राइट है। बी और सी मतलब यहाँ की जलवायु आर्द्र व उप आर्द्र प्रकार की है और यहाँ की मिट्टी जलोढ़ दोमट प्रकार की, बाकी दोनों ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 148, निम्न में से गलत युग्म को पहचानना है। तो डांग है, ये चंबल बेसिन में अनुपजाऊ उबड़ खाबड़ बीड़ क्षेत्र है। देसरो है, ये मेवाड़ में जरगा और रागा पहाड़ियों के मध्य का हरा भरा क्षेत्र है, उसको देसरो के नाम से जाना जाता है। और जो भाकर है, ये सिरोही में रावले की टेढ़ी मेढ़ी कट्टीनुमा पहाड़ियाँ हैं, उनको कहा जाता है भाकर। और पिंडवान मैदान ये प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र, तो ये गलत है, पिंडवान मैदान। बाकी सभी तीनों ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 149, गलत युग्म छाटना है। दोस्तों मेवात अलवर भरतपुर जिलों का पूर्वी भाग है। भोमट डूंगरपुर सिरोही व उदयपुर के में दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र है, इनको भोमट के नाम से जाना जाता है। और शेखावाटी क्षेत्र का मैदानी भाग है, इसको जोड़ नहीं कहा जाता। जोड़ शेखावाटी क्षेत्र का मैदानी भाग है, इसको जोड़ नहीं कहा जाता। जोड़ वहाँ का स्थानीय भाषा में जो कुएं हैं उनको कहा जाता है। और गोडवाड़ ये पाली जिले का दक्षिणी भाग है, राइट है। तो ऑप्शन 3 इसमें हमारा सही होगा, गलत युग्म यही है। क्वेश्चन नंबर 150, निम्न कथनों पर विचार करना है। गिरवा उदयपुर के चारों ओर स्थित स्कंद स्त्री तस्त्रीनुमा पहाड़ियाँ हैं, बिल्कुल सही है। मेवल बांसवाड़ा डूंगरपुर मध्य का भूभाग है, राइट है। कांटल प्रतापगढ़ के आसपास माई नदी का क्षेत्र है, राइट है। पिडमांड मैदान है, ये देवगढ़ राजसमंद के पास स्थित परतक निर्जन पहाड़ियाँ अनंत गोचर शिखर से शाम तक का क्षेत्र है, इसको अनंत गोचर कहते हैं। तो उपरोक्त सभी है यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर 151, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले संदर्भ में निम्न में से कथनों पर विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 151 है, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो पवनों की दिशा, तापमान, वनों की सघनता, मिट्टी की संरचना, ये सभी ये प्रभावित करते हैं। ऑप्शन 3 हमारा राइट होगा। पवनों की दिशा, वनों की सघनता, तापमान, मिट्टी की संरचना, ये सभी जलवायु को प्रभावित करने के संदर्भ में सभी कथन राइट है। क्वेश्चन नंबर 152, गलत युग्म छांटिए। दोस्तों सर्वाधिक शुष्क जिला है बीकानेर, सूर्य की सबसे सीधी किरणें बांसवाड़ा, सर्वाधिक गर्म जिला जैसलमेर नहीं, यहाँ पर चूरू होगा। और सर्वाधिक शुष्क स्थान फलोदी, राइट है। तो ऑप्शन 3 हमारा गलत युग्म है। 153, राजस्थान में देश के कुल सतही जल संसाधन का कितने प्रतिशत भाग पाया जाता है। तो 1% है कुल सतही जल संसाधन का भाग पाया जाता है राजस्थान में। 154, राजस्थान के किस भाग में वार्षिक तापांतर न्यूनतम है। दक्षिणी भाग में वार्षिक तापांतर न्यूनतम है। 155, धौलपुर में सामान्य से अधिक तापमान होने का क्या कारण है। तो धौलपुर में सामान्य से अधिक तापमान होने का कारण है बलुआ पत्थर के चट्टानी धरातल के कारण है सबसे अधिक तापमान रहता है। क्वेश्चन नंबर 156, ग्रेनाइट सिटी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है। तो जालोर है, ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। 157, स्टील ग्रेड चूना पत्थर के सर्वाधिक भंडार किस जिले में पाए जाते हैं। तो स्टील ग्रेड चूना पत्थर के सर्वाधिक भंडार जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। 158, मार्बल किस प्रकार की चट्टान का रूप है। तो मार्बल एक कायांतरित प्रकार की चट्टान का रूप है। 159, सबसे उत्कृष्ट कोटि का संगमरमर कौन सा है। तो कैलिन सिटी का ये सर्वाधिक मतलब सबसे उत्कृष्ट कोटि का संगमरमर है। क्वेश्चन नंबर 160, उदयपुर में संगमरमर की खानों में निम्न में से कौन सा क्षेत्र संबंध नहीं है। तो हटुंडिये ये नहीं, बाकी जगत, बाबरमाल और देवला है, ये सभी संगमरमर की खानों, यहाँ पर संगमरमर की खाने विस्तृत है बाबरमाल, जगत और देवला में। 161, काले संगमरमर से संबंधित प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। तो बेसलाना जयपुर है, ये काले संगमरमर के लिए फेमस है। 162, भारत में टसर खेती किस क्षेत्र से संबंधित है। तो टसर क्षेत्र खेती ये रेशम उत्पादन से संबंधित है। 163, राजस्थान में टसर खेती किन जिलों में होती है। तो ये होती है कोटा उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर 164, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला है झुंझुनू। 165, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व
कि घटते क्रम का चयन करना है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम का चयन करना है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो वो है दोस्तों जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। क्वेश्चन नंबर 166, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के बढ़ते क्रम का चयन करना है। तो ये जैसलमेर, फिर बीकानेर, फिर चूरू और फिर बाड़मेर। 67, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर में राजस्थान का देश में स्थान है 23वां। 68, 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो वह 21वां स्थान लिंगानुपात के संदर्भ में राजस्थान का देश में 21वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 169, 2011 तक दशकीय वृद्धि दर के संदर्भ में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो वह 11वां स्थान। 170, 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो यह 29वां स्थान। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 173 हमारा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। तो राजस्थान का साक्षरता दर की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? तो यह है दोस्तों 23वां स्थान। और राजस्थान का लिंगानुपात की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? 21वां स्थान। अभी ऊपर के क्वेश्चनों में हमने इन्हीं पे चर्चा की थी। तो राजस्थान का 10 की वृद्धि दर में कौन सा स्थान है? तो यह है दोस्तों 11वां स्थान। और राजस्थान का शिशु लिंगानुपात की दृष्टि से 29वां स्थान। क्लियर दोस्तों? ये चारों प्रश्न हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले ही इनका जो है जानकारी प्राप्त की है कि राजस्थान में साक्षरता दर की दृष्टि से देश में स्थान है 23वां, लिंगानुपात की दृष्टि से 21वां, और 10 की वृद्धि दर की दृष्टि से 11वां, और शिशु लिंगानुपात की दृष्टि से 29वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 172, सर्वाधिक व न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले के युग्म को पहचाना है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात है बांसवाड़ा का और न्यूनतम है झुंझुनू का। 173, निम्न कथनों पर विचार करें। धौलपुर जिले का लिंगानुपात 846 है जो राजस्थान में न्यूनतम है। कोटा की साक्षरता दर 79.2% है जो राज्य में सर्वाधिक है। कोटा की महिला साक्षरता दर 65.9% है जो राज्य में सर्वाधिक है। जालौर की साक्षरता दर 52.1% है जो कि राज्य में न्यूनतम है। इनमें से सही क्रम कथन वाले युग्म छांटना है तो वो ए और सी। क्वेश्चन नंबर 174, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिलों का घटते क्रम से चयन करना है। तो दोस्तों झुंझुनू सबसे ऊपर है, फिर कोटा, फिर जयपुर और फिर सीकर है। ये है पुरुष साक्षरता में घटते क्रम से सबसे ऊपर झुंझुनू, फिर कोटा, फिर जयपुर, फिर सीकर। 175, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वह है प्रतापगढ़। न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 176, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। तो दोस्तों इसमें है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला तो यह है झुंझुनू। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला यह है डूंगरपुर। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला प्रतापगढ़ है। ऑप्शन 3 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 177, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सर्वाधिक तांबा उत्पादक जिला झुंझुनू। कौन सा? झुंझुनू सर्वाधिक तांबा उत्पादक जिला है। सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक वाला जिला बांसवाड़ा। सर्वाधिक चांदी उत्पादन वाला जिला उदयपुर। और सर्वाधिक टंगस्टन उत्पादन वाला जिला नागौर। नागौर में टंगस्टन की खान है डेगाना में। क्वेश्चन नंबर 178, कालीबंगा से धार्मिक जीवन के क्या प्रमाण प्राप्त है? तो यज्ञ वेदियां हैं, ये कालीबंगा से धार्मिक जीवन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। घटियाला के शिलालेख किस वंश की जानकारी के स्रोत है? तो ये प्रतिहार वंश की जानकारी के स्रोत है घटियाला के शिलालेख। 180, निम्नलिखित में से किसने बताया गया है कि चौहान सूर्यवंशी थे? तो निम्न में से किसमें बताया गया है कि चौहान सूर्यवंशी थे? तो ये हरिकेली नाटक में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 181, सूती कपड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये वे बहराट जयपुर से सूती कपड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
क्वेश्चन नंबर 182, अनाज सुरक्षित रखने के मिट्टी के बड़े भंडारों के अवशेष आहड़ के अतिरिक्त कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों आहड़ उदयपुर के अलावा जो अनाज सुरक्षित रखने के मिट्टी के बड़े भंडार है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये वह बालाथल से। कहाँ से? बालाथल से। 183, हड़प्पावासियों की तरह मिलती जुलती लिपि के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गिलुंड से प्राप्त हुए हैं। ये हड़प्पावासियों की तरह मिलती जुलती लिपि के अवशेष गिलुंड से प्राप्त हुए हैं। गिलुंड राजसमंद। 184, किस पुरातात्विक स्थल को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते थे? तो प्राचीन भारत का टाटा नगर है रेड टोंग को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 185, राजसमंद राज प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो यह है रणछोड़ भट्ट, राज प्रशस्ति के लेखक। क्वेश्चन नंबर 186, जूनागढ़ प्रशस्ति स्थापित की गई है? तो ये बीकानेर नरेश राय सिंह द्वारा स्थापित की गई। 187, दल पंगुल विश्व विजेता की उपाधि धारण की? तो ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने की। दल पुंगल मतलब विश्व विजेता की उपाधि धारण की। 188, किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया? तो वराह मंदिर का निर्माण है अर्णोराज द्वारा करवाया गया, जो कि चौहान शासक थे। 189, हाड़ा राजपूतों की सबसे प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो बूंदी है, ये हाड़ा राजपूतों की सबसे प्रथम राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 190, हरकेली नाटक किसके द्वारा रचित है? तो हरकेली विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित नाटक है। 191, कवि पद्मनाभ द्वारा रचित कानड़ देव प्रबंध ग्रंथ में किस युद्ध का वर्णन है? तो जालोर का युद्ध 1311-12 का जो है वर्णन है। ये कानड़ देव प्रबंध कवि पद्मनाभ द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 192, महोबा के चंदेल शासक परमदिदेव के दो वीर सेनानायकों का नाम बताइए जो पृथ्वीराज तृतीय के विरुद्ध युद्ध करते हुए शहीद हो गए? तो वो थे आला व उदल। 193, जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है वह है बिजोलिया का अभिलेख। 194, पृथ्वीराज तृतीय के समय चंदेलों की राजधानी थी? तो पृथ्वीराज तृतीय के समय चंदेलों की राजधानी थी महोबा। क्वेश्चन नंबर 195, तारागढ़ नामक दुर्ग कहाँ है? तो तारागढ़ नामक दुर्ग है अजमेर और बूंदी दोनों जगह है। अजमेर और बूंदी में तारागढ़ दुर्ग स्थित है। क्वेश्चन नंबर 196, अलाउद्दीन ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य पर अधिकार किया? तो रणथंभौर पर सर्वप्रथम अधिकार किया अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 197, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में स्थापित सामाजिक संस्था थी? तो वो थी परोपकारिणी सभा। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा ये उदयपुर में स्थापित की गई सामाजिक संस्था। क्वेश्चन नंबर 198, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार का कारण क्या था? तो ये था माणा सांगा की प्रथम विजय के बाद तुरंत ही युद्ध न करके बाबर को तैयारी करने का समय देना और पुराने युद्ध तकनीक, बाबर की तुलुगमा पद युद्ध पत्ति, उपरोक्त सभी कारणों के कारण खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 199, प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व किया? तो ये क्या था हकीम खां सूरी पठान ने प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व किया, मतलब अग्रिम भाग का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 200, अकबर ने उदयपुर का नाम रखा? तो अकबर ने उदयपुर का नाम रखा महमूदाबाद, मुहम्मदाबाद। क्या? मुहम्मदाबाद। क्वेश्चन नंबर 201, दिवेर का युद्ध हुआ? तो दिवेर का युद्ध है अक्टूबर 1582 में हुआ। कब हुआ? 1582 में, अक्टूबर 1582 में हुआ। 202, सर्वाधिक समय तक एक ही प्रदेश पर राज्य करने वाला संसार का एकमात्र राजवंश है? तो सर्वाधिक समय तक एक ही प्रदेश पर राज करने वाला संसार का एकमात्र राजवंश कौन सा है? उदयपुर का गुहिल वंश है। इसने सर्वाधिक समय तक है राज किया था। क्वेश्चन नंबर 203, चित्तौड़ में समदुएश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? तो ये करवाया परमार राजा भोज ने। 204, सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में हुआ? तो ये किन किन के बीच हुआ? ये हुआ मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी व मारना कुंभा के मध्य हुआ सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 205, किस राजा को सैनिकों का भग्नावेश कहा जाता है? तो सैनिकों का भग्नावेश किस राजा को कहा जाता है? तो राणा सांगा को। 206, माणकुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया? तो ये सारंगपुर के युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में माणकुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया था चित्तौड़गढ़ में। 207, इतिहास प्रसिद्ध 20 माचातोड़ शहीद किसके समय हुए? तो ये वे अमर सिंह प्रथम के समय। क्वेश्चन नंबर 208, रावत बाघ सिंह, राणा सज्जा,
वे सिंगा किस युद्ध में वीरगति प्राप्त हुए? तो ये चित्तौड़ का द्वितीय साकावा, उस टाइम ये वीरगति को प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 209, वेदनाथ मंदिर की प्रशस्ति लिखवाई? तो ये लिखवाई थी महाराणा संग्राम सिंह सेकंड ने। क्वेश्चन नंबर 210, किसके समय में अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया? तो ये किया था जगत सिंह द्वितीय के समय। क्वेश्चन नंबर 211, कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर हुए विवाद में कौन सा युद्ध हुआ? तो ये हुआ था गिंगोली का युद्ध। 212, मुंतखब उल तवारिक में किस युद्ध का वर्णन है? तो हल्दी घाटी का युद्ध है, इसका वर्णन है मुंतखब उल तवारिक में। 213, खम्बों का अजायबघर किसे कहा जाता है? तो रणकपुर का जैन मंदिर है, उसको खम्बों का अजायबघर कहा जाता है। 214, किसने मेवाड़ की राजधानी नागदा से चित्तौड़ हस्तांतरित की? तो ये की थी जेतर सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 215, कीर्ति स्तंभ में विषम घाटी पंचानन की संज्ञा किसे दी गई? तो राणा हम्बीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई। 216, किसके शासनकाल में एक बंजारी ने पिछोला झील का निर्माण करवाया? तो राणा लाखा के टाइम में एक बंजारी ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 217, संगीत राज, रसिक पीरिया, कामराजतिसार, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंधन, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकार इत्यादि किसकी रचनाएं हैं? तो यह है राणा कुंभा की। क्वेश्चन नंबर 218, तलवारों की गेर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो तलवारों की गेर है ये मेनारिया की प्रसिद्ध है। कहाँ की? मेनारिया की प्रसिद्ध है। 219, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को संधि के लिए मनाने हेतु भेजे गए व्यक्तियों का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले उन्होंने भेजा था जलाल खां को, फिर मान सिंह प्रथम को, फिर भगवंत दास को, फिर टोडरमल को। जमा भट्टो, इसका शॉर्ट है जय मा पै टो, मतलब जलाल खां, फिर मान सिंह, फिर भगवंत दास और फिर टोडरमल। क्वेश्चन नंबर 220, मारवाड़ का अबुल फजल किसे कहते हैं? तो मारवाड़ का अबुल फजल है मोइनुद्दीन नैनसी को कहते हैं। किसको? मोइनुद्दीन नैनसी को। क्वेश्चन नंबर 221, देबारी समझौता हुआ? तो देबारी समझौता है जोधपुर के राजकुमार अजीत सिंह, कछवाया राजा सवाई जय सिंह व मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय के मध्य हुआ था। 222, मारवाड़ का बीरबल किसे कहते हैं? तो मारवाड़ का बीरबल बांकीदास को कहा जाता है। 223, मथिरेरी राड नामक युद्ध कब हुआ? तो मथिरेरी राड नामक युद्ध हुआ था 1644 ईस्वी में। 224, जोधपुर के किस राजा ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ किया? तो ये दिया था राव गांगा ने। 225, अकबर ने जिस सेनानायक को जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए भेजा वह था हुसैन कुली खां। 226, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहते हैं? तो रावचंद्र सेन को मारवाड़ का भूला बिसरा नायक, मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। 227, वेली कृष्ण रुक्मणी किसकी रचना है? तो ये पृथ्वीराज राठौड़ की कृति है। 228, राव जेठसिरो छंद की रचना किसने की? तो ये की थी बीटू सूजा द्वारा। राव जेठसिरो छंद बीटू सूजा द्वारा लिखी कृति है। 229, सम्राट जहांगीर ने दल थम्बन की उपाधि प्रदान की राव गज सिंह को। 230, रावचंद्र सेन से सिवाना का दुर्ग अकबर के किस सेनानायक ने जीता? तो ये जीता था शाहबाज खान है। किसने? शाहबाज खान है। क्वेश्चन नंबर 231, किशनगढ़ में 1609 में राठौड़ वंश की स्थापना किशन सिंह ने की। ये किसके पुत्र थे? तो ये थे जोधपुर के उदय सिंह के। 232, राजपूताने के उस अंतिम शासक का नाम बताइए जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। तो अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला राजपूताने का अंतिम शासक सवाई जय सिंह। क्वेश्चन नंबर 233, आमेर को राजधानी किस कछवाहा शासक ने बनाया? तो कछवाहा शासक जिसने आमेर को राजधानी बनाया वो थे, तो फ्रेंड्स आमेर को राजधानी बनाया था कोकिल देव ने। किसने? कोकिल देव ने 1207 में। क्वेश्चन नंबर 234, जय सिंह कल्पद्रुम के रचनाकार थे पुंडरिक रत्नाकार। 235, जीज मोहम्मद शाही व जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना किसने की? सवाई जय सिंह ने। जीज मोहम्मद शाही व जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष की। 236, सवाई जय सिंह द्वारा बनाई गई वेदशालाओं में सबसे पहले कहाँ बनाई गई? तो ये बनाई गई सबसे पहले दिल्ली में।
क्वेश्चन नंबर 237, जयपुर में मोती डूंगरी पर महलों का निर्माण करवाया? तो सवाई माधो सिंह प्रथम ने जयपुर में मोती डूंगरी पर महलों का निर्माण करवाया था। 238, सन 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि किस जयपुर के कछवाहा शासक ने की? तो ये थे महाराजा जगत सिंह द्वितीय, जिन्होंने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। क्वेश्चन नंबर 239, किस राजा ने जयपुर में एक संगीत सम्मेलन करवाकर राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना करवाई? वे स्वयं भी ब्रज निधि के नाम से काव्य रचना करते थे। तो वो थे सवाई प्रताप सिंह। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 240, जयपुर नगर का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो ये थे विद्याधर भट्टाचार्य। क्वेश्चन नंबर 241, मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? तो शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की। 242, मुगल बादशाह अहमद शाह द्वारा जयपुर महाराजा सवाई माधो सिंह को रणथंभौर का किला दिए जाने के परिणाम स्वरूप 1761 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ? तो ये हुआ था भटवाड़ा का युद्ध। 243, राजपूताना के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी ऐसा ही एग्जाम में पूछा गया था। सर्वप्रथम मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध किसने स्थापित किए थे? तो वो था दोस्तों बारमल। क्वेश्चन नंबर 244, सवाई जय सिंह ने 5 वेधशालाएं कहाँ स्थापित करी? तो सवाई जय सिंह द्वारा 5 वेधशालाएं स्थापित की गई। ये कहाँ कहाँ की गई? दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन और बनारस में। दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन और बनारस। क्वेश्चन नंबर 245, काबुल की सूबेदारी के दौरान मान सिंह ने किन विद्रोहियों का दमन किया? तो रोशनाइयों का है मान सिंह ने दमन किया था काबुल की सूबेदारी के दौरान। 246, जयपुर के किस राजा ने 1747 ईस्वी में राजमहल टोंक युद्ध में विजित होने के उपलक्ष्य में त्रिपोलिया बाजार में एक ऊंची मीनार इसरलाट मतलब सरगासूली का निर्माण करवाया था? तो वो थे महाराजा ईश्वरी सिंह। क्वेश्चन नंबर 247, सुमेलित कीजिए राज्य और 1857 में पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे? तो इसका भी एक क्वेश्चन ऐसा ही एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों मारवाड़ के जो 1857 में पॉलिटिकल एजेंट थे वो कौन थे? मैकमोसन। मेवाड़ के कौन थे? मेजर सावर। जयपुर के कर्नल ईडन और कोटा के मेजर बटन। तो कोटा के बारे में ये क्वेश्चन आया था, मेजर बटन का जो है हत्या करके उनकी जो गर्दन है उसको टांग दिया था शेर में। तो इसके बारे में क्वेश्चन आया था, ऐसा ही एग्जाम 7 अक्टूबर को भी हुआ, हाल ही में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 248, नीमच के शरणार्थी अंग्रेज स्त्रियों व बच्चों को डूंगला गांव के किस किसान ने शरण दी थी? तो वो था रुंगाराम किसान ने जो शरणार्थी अंग्रेज स्त्रियों व बच्चों को डूंगला गांव में शरण दी थी। क्वेश्चन नंबर 249, राजस्थान में 1857 की क्रांति का सूत्रपात सर्वप्रथम किस छावनी में हुआ? तो ये हुआ नसीराबाद अजमेर से। 250, 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेज समर्थक होने के कारण प्रजा कहाँ के शासक को ईसाई राजा कहकर पुकारती थी? तो वो टोंक के नवाब को ईसाई राजा कहकर पुकारती थी 1857 के विद्रोह के समय। वो अंग्रेज समर्थक होने के कारण है प्रजा उसको ईसाई राजा कहती थी। क्वेश्चन नंबर 251, कोटा के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? जयदयाल और मेहराब खां। ये एलडीसी में क्वेश्चन पूछा गया था, जयदयाल और मेहराब खां। क्वेश्चन नंबर 252, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सर्वाधिक भीषण और व्यापक विप्लव किस रियासत में हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों कोटा में। तो दोस्तों ये 400-450 क्वेश्चन मैं आपके लिए अपडेट करवा रहा हूँ। तो कन्फर्म है किसी भी एग्जाम को आप उठा के देख लो, इन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चन पूछे गए और आगे भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों फिर पछताओगे कि हमने देखा नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर देना सभी दोस्तों के पास। क्वेश्चन नंबर 253, आवा में विद्रोह का प्रमुख केंद्र था? तो यह था सुगाली माता का मंदिर। 254, वे प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था? तो वो थे दोस्तों अमरचंद बांटिया। कौन थे? अमरचंद बांटिया, जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। वे प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। क्वेश्चन नंबर 255, कोटा के शासक राम सिंह वे विद्रोहियों के मध्य समझौते की बातचीत कहाँ पर हुई? तो ये बातचीत हुई मथुराधीश मंदिर में। मथुराधीश मंदिर कोटा में
जो है राम सिंह व विद्रोही के मध्य समझौते की बातचीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 256, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई व तात्या टोपे को अपनी संचित धनराशि सहायता दी थी, तो ये दी थी अमरचंद भाटिया ने, जो कि प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। क्वेश्चन नंबर 257, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों से हारने के बाद किसके यहाँ शरण ली थी, तो कोठारिया रावत जोध सिंह के यहाँ उन्होंने शरण ली थी। 258, कोटा में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ, तो कोटा में विद्रोह हुआ 15 अक्टूबर 1857 को। 259, तात्या टोपे को किस व्यक्ति ने विश्वासघात कर अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया था, तो वो व्यक्ति था नरवर के जागीरदार मान सिंह थे, जिन्होंने तात्या टोपे को विश्वासघात करके अंग्रेजों के हाथों पकड़वाया था। क्वेश्चन नंबर 260, 1857 के विद्रोही नेता तात्या टोपे दूसरी बार राजस्थान में किस क्षेत्र में सर्वप्रथम आए, तो वो आए थे बांसवाड़ा में सर्वप्रथम दूसरी बार। 261, नीमच छावनी में 1857 की क्रांति भड़कने से पूर्व सैनिकों के कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ को किस बहादुर सैनिक ने चुनौती दी थी, तो वो थे मोहम्मद अली बेग। क्वेश्चन नंबर 262, 1857 की क्रांति के जनविद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, तो वो थे कोटा, आहुआ, पाली। तो जनविद्रोह के प्रमुख केंद्र की बात की गई है यहाँ पर। जनविद्रोह हुआ था एक तो कोटा में, एक हुआ था आहुआ, पाली में। क्वेश्चन नंबर 263, जोधपुर लीजन के सैनिकों ने किस छावनी में क्रांति का उद्घोष किया था, तो ये क्या था, एरिनपुरा, पाली में। 264, बिथोड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की सेना ने किस अंग्रेज अफसर की सेना को हराया था, तो दोस्तों कैप्टन हीथकोट है, उसकी सेना को है कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की सेना ने हराया था बिथोड़ा के युद्ध में। बिथोड़ा का युद्ध पाली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 265, एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को आवा के निकट किस स्थान पर 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों की सेना ने हरा दिया, तो चेलावास के युद्ध में। 266, कोटा को अंग्रेजी सेना ने क्रांतिकारियों से कब मुक्त कराया, मार्च 1858 में। क्वेश्चन नंबर 267, जाटों का अफलातून किसे कहा गया है, तो सूरजमल को, जाट राजा सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा गया है। 268, झालावाड़ की स्वतंत्र रियासत किसने स्थापित की, झाला मदन सिंह ने। 269, डाबड़ा कांड से संबंधित है, तो डाबड़ा कांड से संबंधित है मथुरादास माथुर। 270, कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे, गणेश शंकर विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 271, वीर भारत समाज व राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक थे विजय सिंह पथिक। 272, शेखावाटी के ग्राम कठरातल में अप्रैल 1934 में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया, तो ये थी किशोरी देवी, जिनके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था 1934 में। 273, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया था मोतीलाल तेजावत ने। क्वेश्चन नंबर 274, बूंदी में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, पंडित नेनूराम शर्मा ने बूंदी में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। 275, सूरों की समस्या के निराकरण हेतु प्रारंभ किया गया आंदोलन था अलवर किसान आंदोलन। 276, सूरजी भगत का संबंध किससे था, भीलों में धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों से सूरजी भगत का संबंध था। क्वेश्चन नंबर 277, भगत आंदोलन का प्रारंभिक स्वरूप था एक सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का स्वरूप था। 278, मीणा पुराण के रचयिता है, तो मगन सागर है, ये मीणा पुराण के रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 279, न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता वाले आयोग का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो यह है बिजोलिया किसान आंदोलन से। 280, निमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है, तो यह एक ही आंदोलन से। एक ही आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, मोतीलाल तेजावत। 281, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, श्री रामनारायण चौधरी ने। क्वेश्चन नंबर 282, नानजी और ठाकरी पटेल किस आंदोलन से संबंधित है, तो बिजोलिया किसान आंदोलन से नानजी और ठाकरी पटेल संबंधित है। 283, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में पानी पर लगने वाले टैक्स को क्या कहा जाता था, तो आबियाना है, ये कहा जाता था पानी पर लगने वाले टैक्स को। क्वेश्चन नंबर 284, मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ, तो डॉक्टर मोहम्मद अली के नेतृत्व में मेव किसान आंदोलन अलवर में प्रारंभ हुआ। 285, वागड़बा के नाम से कौन प्रसिद्ध थी, तो ये थी मणिबेन पंड्या है, ये वागड़बा
के नाम से फेमस थी। क्वेश्चन नंबर 286, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किनके मध्य हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों हीरालाल शास्त्री और सर मिर्जा इस्माइल के बीच। 287, राजस्थान का पहला राज्य जिसने अपने मंत्रिमंडल में गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किया तो वो था जयपुर। क्वेश्चन नंबर 288, सुमेलित करना एक साइड संस्था एक साइड संस्थापक है। तो दोस्तों राजपूताना मध्य भारत सभा का संस्थापक कौन था? श्री जमनालाल बजाज। और विद्या प्राचार्य सभा के हरिभाई किंकर और वीर भारत सभा के विजय सिंह पथिक और वर्धमान विद्यालय अर्जुनलाल शेट्टी। ये भी क्वेश्चन एलडीसी में आया था, वर्धमान विद्यालय वाला। क्वेश्चन नंबर 289, हाड़ौती के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो पंडित नेंदूराम शर्मा है, ये हाड़ौती के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। 290, रघुनाथ सिंह का मुकदमा पुस्तक लिखी थी तो ये लिखी थी सागरमल गोपा ने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। 291, संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 का उद्घाटन किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया था 18 अप्रैल 1948 को। क्वेश्चन नंबर 292, राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें राज्य के क्रांतिकारियों की वीर गाथाएं हैं। तो वो पुस्तक है देश के दीवाने। क्वेश्चन नंबर 293, भारत की देशी रियासतों में वैध और शांतिपूर्ण उपायों से वहां के राजाओं की छत्र छाया में उत्तरदायी शासन स्थापित करने हेतु सन 1927 में बंबई में स्थापित संस्था कौन थी? वो थी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद संस्था, स्थापित की गई थी बंबई में 1927 में। क्वेश्चन नंबर 294, 1937 में पुनर्गठित जयपुर राज्य प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो श्री चिरंजीव लाल मिश्र को है 1937 में पुनर्गठित जयपुर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष बनाए गए। 295, 1938 में जोधपुर प्रजामंडल का नाम परिवर्तन कर कौन सा राजनीतिक संगठन गठित किया गया? तो मारवाड़ लोक परिषद। 296, चेतावनीरा चोंगटिया किसकी रचना है? तो ये केसरी सिंह बारट की रचना है चेतावनीरा चोंगटिया। 297, वागड़बा के नाम से कौन प्रसिद्ध थी? तो मणिबेन पंड्या, ये वागड़बा के नाम से फेमस थी। क्वेश्चन नंबर 298, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किनके मध्य हुआ? तो इस हीरालाल शास्त्री और सर मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ। 299, राजस्थान का पहला राज्य जिसने अपने मंत्रिमंडल में गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किया तो वो था जयपुर। ये 3 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 300, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है लेकिन कोई बात नहीं, आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। संस्था और इधर संस्थापक है तो राजपूताना मध्य भारत सभा है, इसके संस्थापक कौन थे? श्री जमनालाल बजाज। विद्या प्राचार्य सभा के हरिभाई किंकर, वीर भारत सभा के विजय सिंह पथिक और वर्धमान विद्यालय के अर्जुनलाल शेट्टी। ऑप्शन फर्स्ट में राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 301, हाड़ौती के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे? तो पंडित नेंदूराम शर्मा, ये हाड़ौती के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। 302, रघुनाथ सिंह का मुकदमा पुस्तक लिखी थी सागरमल गोपा ने। 303, संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 का उद्घाटन किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। 304, राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित उस पुस्तक का नाम बताना है जिसमें राज्य के क्रांतिकारियों की वीर गाथाएं हैं। तो वह देश के दीवाने। 305, भारत की देशी रियासतों में वैध और शांतिपूर्ण उपायों से वहां के राजाओं की छत्र छाया में उत्तरदायी शासन स्थापित करने हेतु सन 1927 में बंबई में स्थापित संस्था थी, वो थी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक सेवा परिषद, लोक परिषद, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। ये कुछ क्वेश्चन से रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 1937 में पुनर्गठित जयपुर राज्य प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया श्री चिरंजीव लाल मिश्र को। 1938 में जोधपुर प्रजामंडल का नाम परिवर्तन कर कौन सा राजनीतिक संगठन गठित किया गया? तो यह किया गया मारवाड़ लोक परिषद। 308, चेतावनीरा चोंगटिया किसकी रचना है? केसरी सिंह बारट की। राजस्थान का वह स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है तो दूसरा जवाहरलाल नेहरू है पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है। 310, राजस्थान की सर्वाधिक रियासतें किस चरण में शामिल हुई? तो ये हुई द्वितीय चरण में। 311, राजस्थान की एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का गठन कब हुआ? तो मत्स्य संघ का गठन हुआ था 18 मार्च 1948 को। 312, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। 313, मत्स्य संघ में कौन से राज्य सम्मिलित थे? तो अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली, ये मत्स्य संघ में शामिल राज्य थे। 314,
राजस्थान के एकीकरण के समय वृहत राजस्थान नाम महत्वपूर्ण राजनीतिक इकाई का गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ 30 मार्च 1949 को। इसी के नाम पे है वो 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 315, राजस्थान में राज्यपाल पद 1 नवंबर 1956 को सृजित हुआ। तो बताइए राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रथम राज्यपाल थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। 316, भारत सरकार के नियमों के अनुसार कौन सी रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी? तो वो थी दोस्तों, वार्षिक आमदनी 1 करोड़ रुपए या जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। क्वेश्चन नंबर 317, राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण 1 नवंबर 1956 के दौरान कोटा जिले के किस क्षेत्र को मध्य प्रदेश में मिलाया गया? तो सिरोंज क्षेत्र को है, जो कि कोटा जिला में आता था, उसको मध्य प्रदेश में मिलाया गया। 318, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजस्थान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। ये बिल्कुल राइट कथन है। क्वेश्चन नंबर 319, संविधान के कौन से संशोधन द्वारा ए, बी व सी श्रेणी का भेदभाव समाप्त कर राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया तथा राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल पद सर्जित हुआ? तो यह था 7वां संविधान संशोधन। 320, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सिरोही की आबू व दिलवाड़ा तहसीलें तथा अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र के अलावा मध्य प्रदेश का कौन सा हिस्सा राजस्थान में मिलाकर 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का गठन पूर्ण हुआ? तो सुनेल टप्पा को जो है मिलाया गया। सुनेल टप्पा को राजस्थान में मिलाया गया। क्वेश्चन नंबर 321, मत्स्य संघ की राजधानी थी अलवर। वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949 का राज प्रमुख किसे बनाया गया? सवाई मान सिंह को। क्वेश्चन नंबर 323, भारतीय संविधान परिषद में मेवाड़ से भेजे जाने वाले 2 प्रतिनिधि थे, तो वो थे माणिक्यलाल वर्मा और टीवी राघवाचारी। 324, मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में किस समिति की सिफारिशों पर मिलाया गया? तो शंकरराव देव समिति के जो है सिफारिशों पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाया गया। 325, संविधान निर्मात्री परिषद में सर्वप्रथम अपना प्रतिनिधि किस रियासत ने भेजा था? तो ये भेजा था बीकानेर रियासत ने। क्वेश्चन नंबर 326, वृहत राजस्थान के निर्माण के संबंध में असत्य है। तो हाईकोर्ट बीकानेर में, शिक्षा विभाग अजमेर में, वन व सहकारी विभाग उदयपुर में तथा कृषि विभाग भरतपुर में रखने का निर्णय किया गया। ये तीसरा कथन है, राजस्थान के निर्माण संबंध में असत्य है। 327, सरस्वती माता का मंदिर कहाँ है? तो पिलानी झुंझुनू में सरस्वती माता का मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 328, रणकपुर के जैन मंदिर के वास्तुकार का नाम बताइए। तो देपा है, ये रणकपुर के जैन मंदिर के वास्तुकार थे। 329, लटियाल माता का मंदिर कहाँ है? तो फलौदी जोधपुर में लटियाल माता का मंदिर है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ है? तो रणथंभौर सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। 331, रणकपुर के जैन मंदिर में खंभों की संख्या कितनी है? 1444। क्वेश्चन नंबर 332, पुष्कर के बर्मा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया गोकुलचंद पारिक ने। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ है? बांसवाड़ा में। तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? मंचकूट धौलपुर को। 335, सर्वप्राचीन समयांकित मंदिर कौन सा है? तो यह शीतलेश्वर महादेव मंदिर है। यह सर्वप्राचीन समयांकित मंदिर है। 336, राजस्थान में नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? मां मंदिर जोधपुर में। 337, मीणा लोग किसकी झूठी कसम नहीं खाते? तो ये भूरिया बाबा की है, जो मीणा लोग है वो झूठी कसम नहीं खाते। 338, भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर कहाँ है? कैथून कोटा में। 339, राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहते हैं? तो ओसियां जोधपुर को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 340, मेवाड़ राजघराने के कुलदेवता का नाम क्या है? तो वह एकलिंग जी। 341, काबा से क्या तात्पर्य है? तो करनी माता के चूहे, जो सफ़ेद करनी माता के चूहे होते हैं, वो उनको काबा कहा जाता है और वहाँ पर सफ़ेद चूहे के दर्शन होना अति उत्तम माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 342, लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? तो लक्ष्मण मंदिर है भरतपुर में। 343, सास बहू का मंदिर कहाँ है? नागदा उदयपुर में। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर कहाँ है? दौसा में। किस देवी की खंडित अवस्था में पूजा होती है? तो खंडित देवी की पूजा है वो होती है शीतला माता। शीतला माता की खंडित अवस्था में पूजा होती है।
क्वेश्चन नंबर 346, मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है जगत अंबिका मंदिर को, जो कि उदयपुर में, उसको मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। 347, विश्व की सबसे बड़ी तोप जेबान तोप कहाँ है? जयगढ़ किला में। निम्न में से किसके गीत सबसे लंबे गीत है? तो जीण माता जी के गीत है, वो सबसे लंबे गीत है। 349, पिछवाई चित्र किस प्रकार के चित्र होते हैं? तो ये पट टाइप के चित्र होते हैं। 350, कौन से देवता को मुस्लिम लोग कलह पीर के नाम से जानते हैं? तो डिग्गी कल्याण जी को। क्वेश्चन नंबर 351, निम्न में से असंगत कौन सा है? रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा राइट है, बूढ़ी तीज है, भाद्र शुक्ला तीज ये गलत है, तो हमारा इसमें असंगत दूसरा होगा। और सत्या अमावस भाद्रपद अमावस्या, और हरतालिका तीज भाद्र शुक्ला तीज। 352, ग्रास्य जनजाति का सबसे बड़ा मेला कहाँ पड़ता है? तो माउंट आबू में ग्रास्य जनजाति का सबसे बड़ा मेला पड़ता है। और शेरिया का सबसे बड़ा मेला पड़ता है सीताबाड़ी 12 में। शेरिया सीताबाड़ी 12 और ग्रास्य माउंट आबू। अगला क्वेश्चन है, इला इली नृत्य किस त्योहार पर होता है? तो ये होता है होली पर। मारवाड़ में बड़ी तीज के दिन सूर्योदय से पूर्व व्रत करने वाली स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला भोजन कहलाता है दमोली। किस शहर में गणगौर चैत्र शुक्ला 4 को मनाई जाती है, मतलब चैत्र शुक्ला चौथ को मनाई जाती है? तो जैसलमेर में। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं? तो रासमी चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। जल जूलनी ग्यारस मनाई जाती है भाद्र शुक्ला एकादशी को। दुर्गाष्टमी किस तिथि को मनाई जाती है? आश्विन शुक्ला अष्टमी को है दुर्गाष्टमी मनाई जाती है। बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ पूजी जाती है? जैसलमेर में बिना ईश्वर की गणगौर पूजी जाती है। 360, पीले वस्त्र पीले फूल पीली मिठाइयों से संबंधित त्योहार कौन सा है? बसंत पंचमी। राजस्थान में सातुड़ी तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्णा तीज को सातुड़ी तीज मनाई जाती है। निम्न में से असंगत है, दुर्गाष्टमी कार्तिक कृष्णा आटा, तो ये गलत है। बाकी सभी करवा चौथ कार्तिक कृष्णा चौथ, रूप चतुर्दशी कार्तिक कृष्णा चौदस, गोपालाष्टमी कार्तिक शुक्ला अष्टमी, ये तीनों सही है। दुर्गाष्टमी कार्तिक कृष्णा अष्टमी है, ये बिल्कुल जो है असंगत कथन है। 363, जैन धर्म का महापर्व कहलाता है पर्युषण पर्व। 364, राजस्थान में पुष्कर का मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। मारवाड़ में लगने वाला गुड़ला मेला लगता है चैत बधी अष्टमी से चैत सुदी तीज तक लगता है। शरद पूर्णिमा कब आती है? आश्विन पूर्णिमा को। राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कौन सी है? सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर। अक्षय तृतीया कब आती है? वैशाख शुक्ला तृतीया को। बस बारस कब आती है? तो भाद्रपद कृष्णा बारस को। कजली तीज कब मनाई जाती है? भादवा कृष्णा तीज को। हरियाली अमावस्या कब आती है? सावन की अमावस्या को। गणेश चतुर्थी की तिथि बताइए? तो भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को। तुलसी एकादशी कब आती है? कार्तिक शुक्ला 11 को। निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो भद्रानी माता झालावाड़ है, ये युगम सुमेलित नहीं है। बाकी केला देवी करौली, शीला देवी आमेर, ज्वाला माता जोबनेर बिल्कुल राइट है, तो इसमें युग्म सुमेलित नहीं है। चौथा, रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को ये रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो नारायणी माता जयपुर में, ये कथन गलत है। बाकी चौथ माता चौथ का बड़ोड़ा स्वामी माधोपुर राइट है, भूगांव जैसलमेर और माता है, और सकराय माता उदयपुर वाटी झुंझुनू में है। क्वेश्चन नंबर 377, बेवाण है तो बेवाण क्या है? ये लकड़ी के बने देव विमान है। 378, बारात विदा करते समय वधु पक्ष द्वारा प्रत्येक बाराती तथा वर वधु को यथाशक्ति धन व उपहार आदि दिए जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? रंगबरी कहते हैं। राजस्थान में प्रचलित जीवित मोसर प्रथा को किस नाम से पुकारा जाता है? जोसर के नाम से। और जो मरे हुए का होता है उसको मोसर कहते हैं। गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। राजस्थान का कौन सा दुर्ग चित्रकूट नाम से जाना जाता है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को चित्रकूट के नाम से जाना जाता है। जालदी का माल या महल किस दुर्ग में स्थित है? तो ये कोंबलगढ़ दुर्ग में स्थित है जालदी का माल या महल।
अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे जबकि ये दुर्ग बख्तर बंद है? तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने ये वाक्य कहा था। सोने की बारीक नक्काशी वाला मोती महल व भित्ति चित्रों से सजा फूल महल निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग है, जोधपुर में ये स्थित है मोती महल व भित्ति चित्रों से सजा फूल महल। संत मलिक शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? जालौर दुर्ग में। अजमेर दुर्ग या गढ़ बिडली का नाम तारागढ़ किस शासक ने रखा? तो पृथ्वीराज ने यह नाम रखा। वीर विनोद किसके द्वारा रचित है? तो ये कविराज श्यामलदास द्वारा। मरु भाषा का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो कुवल्यमाला में मरु भाषा का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। 389 राजस्थानी साहित्य की रचना अचलदास खिचरी वसनिका के लेखक कौन है? तो शिवदास गार्डन। राजस्थानी लोक कथाओं के संग्रह बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? विजयदान देथा। रसिया किस क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत है? तो ये पूर्वी राजस्थान में। गरासिया का गौर नृत्य कब आयोजित होता है? तो ये होता है गणगौर के समय। गरासियों का गौर नृत्य आयोजित होता है गणगौर के समय। क्वेश्चन नंबर 393 निम्न में से कौन सा लोकगीत एक प्रेमाख्यान नहीं है? तो गौरबंद है, ये प्रेमाख्यान नहीं है। बाकी मूमल डोलामारू और उक सभी, मूमल और डोलामारू ये दोनों प्रेमाख्यान लोकगीत है। गौरबंद है ये प्रेमाख्यान लोकगीत नहीं है। और मूमल का है जो एलडीसी में अभी क्वेश्चन आया था। 394 प्लेग रक्षक देवता कौन है? तो वह है पाबूजी। चिक्कारा किस प्रकार का वाद्य है? तो ये तत्वाद्य। 396 मुडियारी ख्यात का विषय है मारवाड़ के राठौड़। 397 चुम्पा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? दांत में। जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहाँ कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे तो वह था सूरत खाना। राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में जहांगीर के महल है ये स्थित है आपके पुष्कर में। कहाँ पर है? पुष्कर में। क्वेश्चन नंबर 400 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो रवाव है, ये तत्वाद्य है, ये बिल्कुल राइट है, बाकी सभी गलत है। क्वेश्चन नंबर 401 निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? तो जूनागढ़ राय सिंह निर्माता दुर्ग के राइट है। लोहागढ़ महाराजा सूरजमल राइट है। सिवाना दुर्ग वीर नारायण पंवार राइट है। गागरोन दुर्ग उमेश सिंह है। ये इसमें जो है युग में असंगत है। क्वेश्चन नंबर 402 तेरह ताड़ी नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो मंजीरा है, ये तेरह ताड़ी नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र है। बीकानेर का अग्नि नृत्य किस संप्रदाय का है? जसनती संप्रदाय का। बवाई जाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? उदयपुर संभाग में बवाई जाति निवास करती है। ईडोणी, संकरिया, पणियारी, बागड़िया किस जाति के नृत्य हैं? तो ये कालबेलिया जाति के प्रमुख नृत्य हैं। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया था? तो सीताराम लारस द्वारा है राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 407 लालदासी एवं चरणदासी संत संप्रदायों का साहित्य किस भाषा में रचा गया है? मेवाती भाषा में रचा गया है। पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास वर्णित है? बूंदी का। राव जेठ सिंह छंद के रचनाकार कौन थे? तो बिट्ठू सुजाजी है, ये राव जेठ सिंह छंद के रचनाकार थे। क्वेश्चन नंबर 411 नैनसिरी ख्यात के लेखक मोइनुद्दीन नैनसी जोधपुर के किस शासक के दरबार में थे? तो ये थे महाराजा जसवंत सिंह के समय। जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन का मुख्य होता है जिलाधीश। मुख्य सचिव का कार्यकाल कितना होता है? अनिश्चित होता है। मुख्य सचिव का कार्यकाल अनिश्चित होता है, यह मुख्यमंत्री पर डिपेंड करता है। 414 मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री। वर्तमान में मुख्य सचिव है ओपी मीणा। तो ये दोस्तों मुख्य सचिव चेंज होते रहते हैं, तो वर्तमान का इनमें आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 416 निम्न में से क्या सचिवालय का कार्य है? तो ये है दोस्तों सचिवालय का कार्य मंत्रिमंडल में समन्वय, नीति निर्माण में परामर्श, केंद्र सरकार से संपर्क करना, उपरोक्त सभी है, ये सचिवालय के प्रमुख कार्य है। क्वेश्चन नंबर 417 राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? मुख्य सचिव। मुख्य सचिव राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। राज्य मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? तो 4 प्रकार के मंत्री होते हैं राज्य मंत्रिपरिषद में।
राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 155 है, ये राज्यपालों की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 420, राज्यपाल के त्यागपत्र देने या मृत्यु हो जाने की स्थिति में राज्यपाल का कार्यभार कौन संभालता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश व उस न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, एक व चार दोनों है, ये कार्यभार संभालते हैं राज्यपाल का। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को निम्न की स्वीकृति मिलनी चाहिए। तो राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है उसको किसकी स्वीकृति मिलनी चाहिए? राज्य विधायिका की। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना लागू की गई। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है, ये अक्टूबर 2011 में लागू की गई। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम राजस्थान सरकार द्वारा कब लागू किया गया? तो ये किया गया 14 नवंबर 2011 में। क्वेश्चन नंबर 424, राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 से। राजस्थान में एकमात्र विधायक जो प्रथम विधानसभा से 10वीं विधानसभा तक लगातार विधायक चुने गए तो वो थे हरदेव जोशी। राज्य में महाधिवक्ता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 165 में। क्वेश्चन नंबर 427, राजस्थान के पहले मुख्य सचिव कौन थे? के राधाकृष्णन। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? SK घोष। राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? 7। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल है 6 वर्ष अवधि या 62 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो। संघ लोक सेवा आयोग व राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो अनुच्छेद 315 के तहत संघ लोक सेवा आयोग व राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 432, अनुच्छेद 318 के तहत किसके द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्य संख्या निर्धारित की जाती है? तो राज्यपाल द्वारा इनकी संख्या निर्धारित की जाती है, राज्यपाल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 433, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? निवर्तमान अध्यक्ष। राजस्थान लोक सेवा आयोग को हटाने का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 317 में। लोक सेवा आयोग के बारे में सही कथन छांटना है हमें कि इसके कार्यों का उल्लेख अनुच्छेद 321 में है। अनुच्छेद 322 के तहत वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को देता है, आयोग लोक सेवा के लिए भर्ती करता है और पदोन्नति के बारे में सरकार को सुझाव देता है। दोस्तों इसमें से A, B, D 3 राइट है। इसके कार्यों का उल्लेख अनुच्छेद 321 में, आयोग लोक सेवाओं के लिए भर्ती करता है और पदोन्नति के बारे में सरकार को सुझाव देता है। क्वेश्चन नंबर 436, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक वैधानिक संस्था है। क्या वैधानिक संस्था है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग? क्वेश्चन नंबर 437, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में सही कथन छांटना है। तो आयोग का एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश है, तो ये बिल्कुल ए है, वो राइट है, केवल ए। क्वेश्चन नंबर 438, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्न कथनों पर विचार करें। तो रंगनाथ मिश्र आयोग के पहले अध्यक्ष थे। रंगनाथ मिश्र है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष थे और आयोग संबंधित संगठन को सम्मन जारी कर सकता है। ए और सी है, ये राइट है, बाकी दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 439, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के बारे में सही कथन है। A, B, C सही है। आयोग में अध्यक्ष के अलावा 2 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति 6 सदस्यीय कोलेजियम द्वारा होती है। अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष व सेवानिवृत्ति 70 वर्ष होती है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था SI एग्जाम में। गलत युग्म छांटना है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग सुंदरलाल, ये गलत कथन है। क्वेश्चन नंबर 441, 1772 में जिलाधीश का पद सर्वप्रथम किसने स्थापित किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। 442, गिरदावरी रिपोर्ट राज्य सरकार को कौन भेजता है? तो जिला कलेक्टर है, गिरदावरी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजता है। राजस्व संबंधी मामलों में तहसीलदार व जिलाधीश के बीच कड़ी का कार्य कौन करता है? उपखंड अधिकारी। उपखंड अधिकारी है जो कि राजस्व संबंधी मामलों में तहसीलदार व जिलाधीश के मध्य बीच की कड़ी का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 444, राजस्व प्रशासन की धुरी कौन कहलाता है? पटवारी। राजस्थान में संभागीय आयुक्त का पद पुनर्स्थापित कब किया गया? 1987। लोक नीति किस प्रकार की होती है?
सकारात्मक व नकारात्मक दोनों टाइप की होती है। क्वेश्चन नंबर 447, लोकनीति के संदर्भ में कितने प्रारूप है? तो 5 प्रारूप है। क्वेश्चन नंबर 448, लोकनीति के संस्थापक प्रारूप से क्या तात्पर्य है? लोकनीति का निर्माण सरकार द्वारा किया जाता है, ये लोकनीति के संस्थापक प्रारूप से तात्पर्य है। कूड़ादान मॉडल से क्या तात्पर्य है? लोकनीति के निर्माण में अनेक प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 450, नागरिक अधिकार पत्र अवधारणा किस देश से ली गई थी? इंग्लैंड से। राजस्थान में सर्वप्रथम नागरिक अधिकार पत्र किसने जारी किया था? राजस्थान राजस्व मंडल द्वारा। वह कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां नागरिक अधिकार पत्र के संदर्भ में कानून बनाया गया? तो वह है दिल्ली। निश्चित समय में सेवाओं की गारंटी उपलब्ध करवाने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 454, राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों के संदर्भ में सही कथन छांटना है, तो अनुच्छेद 163 में इसका स्पष्ट उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 455 और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, लोकनीति के संदर्भ में सही कथन बतलाइए, तो ये है ए और बी। ये नकारात्मक भी हो सकती है, ये सरकार द्वारा बनाई जाती है, ये दोनों लोकनीति के संदर्भ में सही कथन है। तो दोस्तों 455 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए और इम्पोर्टेंट है आपके सभी एग्जाम्स की दृष्टि से। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।